धर्म बन जाता है परम धर्म का रक्षा करना। मनुष्य यह जो भारत है, यह भारत का जो प्राण धर्म है पूरा विश्व से अलग है। इस प्राण धर्म को नष्ट करने के लिए विदेश, मुगल, अंग्रेज कई लोग जो है आए और नष्ट करने का प्रयास किए, लेकिन भारत का जो प्राण धर्म है इतना मजबूत है उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं नष्ट कर पाया? क्योंकि भारतीय जो प्राण धर्म है इसमें नैतिकता फूट के भरा हुआ है। भारत का जो प्राण धर्म है इसमें मनुष्य बनाने का जो ऋषियों मुनियों ने कला दिया वह समाज को विलुप्त नहीं कर पाया, समाज को नष्ट नहीं कर पाया। सबसे पहले हमारे भारतीय प्राण, यह जो भारत है सोने की चिड़िया कहलाती है। क्यों? इसके विषय में भी बताएंगे। भारतीय प्राण धर्म को नष्ट करने के लिए सबसे पहले मुगलों ने प्रयास किया। किसने प्रयास किया? मुगल ने। मुगल जब आए भारत तो उन्होंने जो है राजनैतिक रूप से भारत को नष्ट, जब समाज में आता था तो वह तो लोगों को अच्छाई नैतिक शिक्षा देगा। जब वो खुद ही नैतिकवान है, खुद ही मोदिस्ट है, तो लोगों को अच्छा शिक्षा देगा। और जो है ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्यार्थी भारत के प्राण धर्म को बचा करके रखा और निर्माण करते थे। तो अब जो अंग्रेजी माध्यम से जो शिक्षा प्रणाली भारत पर प्राण धर्म को जोड़ने का जो प्रयास किया गया, वह बोला कि ये तो मनुष्य देखने में हिंदुस्तानी रहेगा, वेशभूषा से तो हिंदुस्तानी रहेगा, लेकिन शिक्षा प्रणाली ऐसा दे दो ये हमारे गुलाम बन जाए, इसको जो है टोटल चेंज कर दिया जाए। तो भारत में जो है जबरदस्ती गुरुकुल को जो है नष्ट करना शुरू किया। हजारों हजार विष्णुओं को, मुनियों को मार के, पीट के गुरु कर ये कहा गया कि ये अनलीगल है। यह जो है विद्यालय सरकार से जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक आप जो है विद्यालय नहीं चला सकते हैं। अब ऐसा जो है नियम बांध दिया, उन्होंने जो है गुरुकुल जबरदस्ती बंद करना शुरू किया। लेकिन जो जंगलों में है, जो गुफाओं में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ अंग्रेजों का आतंक नहीं पहुंच पाया, वहाँ कुछ प्राण धर्म बच करके रहा। पूरी तरह से भारत का प्राण धर्म को नष्ट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी अभी के समय में जो भारतीय प्राण धर्म है वह 3 कोना जो है नष्ट हो चुका है। इसको बचाने का दायित्व एक ही है, वो आनंद मार्ग के पास है। बाबा बोले इस जो है भारत के प्राण धर्म को बचाना होगा, इसके लिए जो है शिक्षा प्रणाली को चेंज करना होगा, मनुष्य को मोदिस्ट बनाना होगा, साधना सिखाना होगा। हर बच्चे साधना करेंगे, जो भी टीचर आएंगे सब साधक होंगे, तभी जाकर के जो है भारत का प्राण धर्म बच सकेगा। एक कहानी है कि यहाँ का प्राण धर्म जो था इतना डेवलप था, इतना उच्च कोटि का प्राण धर्म था। एक चोर भी, डकैत भी जब चोरी करने जाता था तो माँ काली के सामने नतमस्तक होकर जाता था, हे माँ काली, हम जा रहे चोरी करने, हमें जो है अच्छा धन। उसके अंदर इतना भक्ति है, वो परमात्मा को जो याद करता है, चोरी करते हुए जाता है फिर भी परमात्मा को याद करता है, देवी को याद करते हैं कि हम चोरी करने जा रहे हैं, हमारा जो है चोरी आज अच्छा हो। तो यहाँ पर प्राण धर्म इतना डेवलप था, इससे पता चलता है। तो मिर्जापुर वाराणसी के बीच में एक
साथ डकैत रहता, जिसका नाम था रत्नाकर डाकू कहा जाता है। क्या कहा जाता था? रत्नाकर डाकू। कहते हैं कि उसके डर से बनारस, मिर्जापुर ये इलाका जो है बहुत भयभीत रहते। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि मनुष्य अपने आप परिवर्तन कैसे ला सकता है। तो वह जो चोरी करता था, डकैती करता था, जो भी करता था, उसका एक ही लक्ष्य था कि हमारा परिवार सुखी संपन्न हो, हमारा जो संतानें हैं उनका अच्छा विकास हो। पारिवारिक बारे में तो अच्छा दृष्टिकोण था, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण अच्छा नहीं था, बुराई था उसके अंदर। तो चलते 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 जो है किसी दिन तो महात्मा मिल गए। महात्मा मिल गए तो बोले कि तुम जो है ये सब क्या कर रहे हो, चोरी डकैती किसके लिए कर रहे हो? बोले कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। किसी का पैसा है घड़िया बनाना, किसी का पैसा है और कुछ करना, तो हमारा भी एक धर्म है, हम भी अपना धर्म कर्म कर रहे हैं। तो महात्मा बोले कि देखो, मनुष्य करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद जो है जब मनुष्य शरीर मिला है और तुम जब तक अच्छे कर्म नहीं करोगे, ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारा भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, जीव जंतु हर क्षेत्र में सबका कल्याण हो, ऐसा कर्म करोगे ना। तुम जो है अपने स्वार्थ के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो? तो बोला कि नहीं, हम सबके लिए कर रहे हैं, हमारा अगर परिवार सुखी संपन्न है तो सब। बोला क्या तुम्हारे परिवार तुमसे संतुष्ट है ये कर्म से? बोला हाँ, क्यों नहीं, हम उसका पालन पोषण करते हैं तो संतुष्ट है। बोले जाकर के पूछो, माता पिता से जाकर के पूछता है वो। तो वो बोला कि नहीं बेटा, ये तो तुम्हारा कर्म है, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, राम 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 कर रहे हैं। तुम चोरी कर रहे हो तो तुम्हारा कर्म है, हम तुम्हारा पाप हम क्यों लेंगे? उनका तो दिमाग ही वो ये हो गया कि हम जिसके लिए जो है रात दिन इतना मेहनत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, और ये बोलते हैं माता पिता बेटा बेटी की ये तो आपका अपना कर्म है, आप अपना पाप भोगिएगा, हम क्यों आपके पाप में फंसे? उसके अंदर एक आध्यात्मिक भावना आ जाती है। और बड़ी ऋषि जो है के साथ वो चल बसते हैं। बोला कहाँ है तुम्हारा साथ साथी? लेट होने पर जो है सब तुम्हारे साथ छोड़ दिया और तुम जो है किसके विश्वास करोगे? लास्ट में जो है वो महात्मा वो साधना सिखाते हैं और बोले तुम साधना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तो इतिहास कहता है कि वह जो है रत्नाकर डाकू साधना करने लगे और साधना करते 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 जो है उन्होंने संकल्प किया, जब तक हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं हो जाती हम शरीर से ही दूर नहीं करेंगे। तो दीमक होता है, दीमक उसके शरीर में पूरा दीमक कर दिया। और दीमक को संस्कृत में बोलते हैं बाल की, बाबा कहते हैं। और जो है उसका जो चौबोर जो आश्रम थे, ऋषि के मुनि के उस रास्ते से जा रहे थे, तो बोला कि ये जो है इसके शरीर में पूरा बाल भी भर गए। जब उनकी साधना पूरी हुई और सभी ऋषि महात्माएं उनको जो है नहा सुना करके उनको लाया, तो बोला कि ये तो बाल से पूरा लिप्त हो गए, इतना साधना में मग्न हो गए, इसीलिए जो इनका नाम आज से वाल्मीकि रखा जाता है। और वही वाल्मीकि जो आगे चल के इतना ज्ञानवान बन गया कि समाज कल्याण के लिए उन्होंने एक काव्य का रचना कर दिया जिसका नाम है रामायण। कहने का मतलब है तो मनुष्य जीवन अगर संकल्प हो करके परम पुरुष को पाने का प्रयास करे तो वह मनुष्य जीवन में जरूर सफल होगा। हम चर्चा कर रहे हैं गंगा जी से ट्रेन गुजरती है, देखे हैं सब लोग, गंगा जी से जब ट्रेन गुजरती है तो सब तैयार रहता है, ठीक। और रोहिणी की नदी आती है, वहीं ना जाने एक दिन में जो है हजारों रुपया गंगा नदी में दे
देते हैं, देते हैं कि नहीं? तो क्या उससे समाज की प्रगति हो सकती है? क्या उससे आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। इसे कहते हैं सामाजिक दृष्टिकोण से अधोगति। इससे समाज की अधोगति हो सकती है। अब जैसे कि कई ग्राम क्षेत्र में देखते हैं, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ, क्योंकि सब यहाँ पे मार्गी है, समझदार लोग हैं। जिस माँ, जैसे कि काली माँ है, दुर्गा माँ है तो माँ, हम उसको बोलते हैं माँ। और जो है माँ मतलब वो सबकी माँ है, हमारी माँ है तो हर जीव जंतु की माँ है। और भक्त लोग जो है वो जाकर के वहाँ बलि देते हैं, गला काटते हैं, तो उससे हम माँ कैसे बोल सकते हैं? माँ नहीं बोल सकते हैं। उस माँ के सामने तो कैसी माँ है, अपने बेटा को बलि देती है। जिन्होंने ये शुरुआत किया होगा वो या तो कोई न कोई स्वार्थ रहा होगा, कहीं कहीं कमियां नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो धर्म है, इस प्रकार का जो मानसिकता है, संप्रदाय है, इसे समझाना पड़ेगा, इसे सुधारना पड़ेगा, तभी तो आप शांति से रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह समाज में आपके भी बच्चे पढ़ेंगे, सभी के बच्चे इसी समाज में पढ़ते हैं, लिखते हैं, व्यवहारिक सामाजिक आचरण व्यवहार सीखते हैं। और जब तक ये समाज परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपका परिवर्तन नहीं हो सकता है। यह जो समाज है, इस समाज में एक जाल बिछाया गया है। पठानों ने आकर के प्राण धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, अंग्रेजों ने आकर के यहाँ का प्राण धर्म नष्ट करने का प्रयास किया, मुगलों ने यहाँ के प्राण धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया, और अभी जो है कम्युनिस्टों ने खुद यहाँ के लोगों ने यहाँ के प्राण धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए वो चाहता है कि जब तक हम प्राण धर्म को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कुछ समाज में नहीं होगा, तब तक हमारा प्रगति समाज में नहीं होगा। लेकिन वो ये भूल रहा है कि जिस जगह तुम पैर रखे हो उस जगह को ही तुम गड्ढा कर रहे हो, करके तुम्हारा भी पैर खिसक जाएगा, तुम भी उस गड्ढे में गिर जाओगे। यह वो भूल रहा है। तो इस प्राण धर्म को, इस जो है जालिम खोर महापातकी लोगों से हमें देश को बचाना है, हमें समाज को बचाना है। बाहरी पूजा पद्धतियों के नाम से, पैसे चढ़ावा के नाम से, धर्म के नाम से लोगों को एक इस तरह से पढ़ाया गया है। धर्म के ठेकेदारों मतलब तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, हम तुम्हारा भविष्यवाणी बता देंगे। इसे बोलते हैं धर्म के ठेकेदार। तुम यहाँ पर जाओ, हम तुम्हारा सब कुछ बता देंगे, तुम्हारा जो है लेकिन यहाँ पर जो देना पड़ेगा। ये धर्म के ठेकेदारों से बचाने का काम कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो नैतिकवान है, जिसके अंदर नॉलेज है। आप बताइए कि टीचर ही जो है गुटखा खाएगा, और जो है विद्यार्थी को कैसे समझाएगा? इसीलिए जो है दूसरों को समझाने से पहले अपने जीवन को परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको अपने जीवन में ढालना पड़ेगा, तभी जो है समाज सुधर सकता है, परिवार सुधर सकता है, देश सुधर सकता है। झारखंड, वहाँ एक बच्चे का एडमिशन कराने आए, वो बच्चे का एज था 5 साल। कितना? 5 साल एज था, लेकिन इतना वो नटखट था, इतना नटखट था कि वो बच्चा चैन से रहता ही नहीं था। कभी जो है दादाजी का दाढ़ी खींचना, कभी जो है पैर खींच लेना, कभी जाके ऑफिस में जो ये करना, कभी दूसरे बच्चे का जाकर मुँह खींच लेना। तो बोला हे आचार्य जी, हम 10 स्कूल वाले हमको हमारे बच्चे को जो है स्कूल से निकाल दिया। बोला क्यों?
बोले इसलिए कि हमारे बच्चे इतने नटखट हैं, इतने नटखट हैं कि कोई एडमिशन ही नहीं करता है, पैर पर गिरे हुए हैं शादी के। बोले हमारे बच्चे कर ले देखिए। तो बोले ठीक है, छोड़ दीजिए, कैसे ठीक होगा। दादाजी के पास एक दिन छोड़ दिया। दादाजी जो है पूरी तरह से उसके बदमाशी से, उसका शैतानी से पूरी निराश हो गए, उसको संभाल ही नहीं पाए। एक दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 7 में जाए बोले हे बहन, आपका बच्चा बड़ा बदमाश है, पढ़ाई लिखाई नहीं किसी को करने देता है, ऑफिस में बैठने नहीं देता है। तो पहले जो है 2 महीनों की कोठी में थे बाबा के पास। तो वो दादाजी बाबा के पास जब गए बोले कि बाबा एक बच्चा आया है। बोले बहुत नटखट है ना? बोले हाँ बहुत नटखट है। वो तो जानते थे, मन के बात जानते थे। बोले कि पूरा दाढ़ी उड़ी खींचता है? बोला हाँ दाढ़ी खींच देता है, पेट खींच देता है, कॉपी कलम सब खींच कर देता है। बोले देखो जी, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, इसमें कई प्रकार की ग्रेन्सें होती है, वृत्तियाँ होती हैं, और वो जब किसी किसी का अनबैलेंस हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, तो इस तरह से जो है होते हैं। बच्चों में ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको ठीक करने के लिए तुम जब उसको देखो, अगर वो बदमाशन में अगर 2 मिनट भी बैठ गया 10 दिन तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा 1 मिनट के लिए शांति से खड़ा नहीं हो सकता है, तो बदमाशन में बैठ कर वो साधना कैसे करेगा? तो बोला कि नहीं बाबा, ये तो हो नहीं सकता, वो तो इतना बदमाश नटखट है, वो खड़ा कैसे हमारे सामने खड़ा नहीं होता है। वो बोला तुम जब आँख बंद करके बैठ जाना, देखना धीरे धीरे वो बैठना। तो स्वाभाविक है, दादाजी जब बच्चे को देख आते थे, साधना में बैठ जाते थे ऑफिस में, तो वो भी बच्चे कभी दाढ़ी खींचे, कभी बाहर खींचे, कभी इधर खींचे, देखिए आँख खुल ही रहा है। तो देखिएगा कि बच्चे जब आप आँख बंद करके बैठ जाइएगा, आँख खुला रहेगा तभी वो शैतानी करेगा। आँख बंद रहेगा ना तो शैतानीगिरी नहीं करेगा, बदमाशी। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो बच्चे जो है उसके बगल में वो भी बैठ गए, सीख रहा है क्या कर रहा है दादाजी, क्या कर रहा है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, धीरे धीरे बच्चा जो है बोला कैसे पैर कर रहा। बोला ठीक है, टॉफी का लोग लेकर के और किसी का नाम लेकर के धीरे धीरे वो बच्चा जो है 10 दिन में 20 दिन में उसके अंदर इतना सुधार हो गया कि दूसरा बार जब कोचिंग गया बोला ठीक हो गया ना जी। बाबा आप तो सुधर गए, स्कूल में सबसे जो है ना अच्छा जो है वही विद्यार्थी है जो शैतानीगिरी करता था, बदमाशी करता था, अब सबसे अच्छा वही है। उसका माता पिता बोला कि चमत्कार हो गया गुरुदेव, हमारे बच्चे तो जो है 10 स्कूलों ने जो है ये कर दिया था, आप जो आपके स्कूल में आप क्या इसको जादू पढ़ाए, क्या मन कर ये किए। हमारा बच्चा तो घर में भी बदमाशी नहीं करता है, कभी कभी आँख बंद करके बैठ जाता है अपनी माँ को। तो कहने का मतलब कि बच्चे का जो है ग्रेन्स कई बैलेंस हो जाती है, कई एक्टिव हो जाती है, इसके लिए जो है उसको पद्मासन उसको जो है एक कहानी है, मैं पढ़ रहा था एक दिन, एक बालक था और वह बालक जो है परम पुरुष की खोज में घर से निकल पड़ा। जाते 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 संत महात्माएं, आश्रम, गौशालाएं बहुत मिलते थे, उनसे यही पूछते थे कि हमें परमात्मा की खोज नहीं है, कुछ प्रश्न है उनसे करेंगे। तो वो यही बोलते थे कि यहाँ रहो, गाय का सेवा करो, शिवलिंग दो, मंदिर का पोछा लगाओ, यहाँ पूजा पाठ करो, तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा। वो बेचारा बालक जो है रहते थे, करते थे, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं होता था। फिर वो आगे बढ़ते थे, चलते 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 उसका जो है ना जाने कितने आश्रम गए होंगे, कितने जगह गए होंगे, 5 साल बीत गया। कितना? 5 साल बीत गया, लेकिन उसे परम पुरुष का अनुभूति नहीं हुई। लास्ट में वह बेचारा जो है पेड़ के नीचे बैठ के सोच रहा है
कि मैंने घर भी छोड़ दिया, समाज भी छोड़ दिया, और जिस लक्ष्य के लिए मैं निकला था वो लक्ष्य की पूर्ति हुई नहीं। अब क्या करेंगे, यही नदी में जो है अपना प्राण त्याग देते हैं। बहुत ही दुखी मन से वो जो है सोच रहा था, तो उतना नहीं देखता है कि गिलहरी होती है, गिलहरी जो है पानी में जाती है और फिर सूखे बालू पे आती है, मुंह में पानी भर के फिर गिराती है दादा। ये प्रक्रिया को जो है बालक देख रहा था। तो पहले के गुरुकुलों में जानवरों से कैसे बात करना है, इतना शिक्षा पद्धति टेक्नोलॉजी आगे था कि 33 प्रकार का जो है सब्जेक्ट चलाया जाता था, कहा जाता है। तो यह बालक उस गिलहरी के पास जाकर के बोला कि बहन, तुम पानी में जाती है और मुंह में पानी भर के सूखे बालू पर पानी डालती है, फिर पानी में जाती है, क्या बात है, तुम पागल तो नहीं हो गई? तो वह गिलहरी रोने लगी और बोलती है कि हे महात्मा, आप कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन यह जो नदी है, ये नदी मेरा समस्त परिवार को बाढ़ में बहा के ले गया है। नदी किनारे घोंसला होगा और बाढ़ में जो है घोंसला उसका सब जो है बाढ़ के चला गया और वह गिलहरी अकेले बच गई। बोला कि यह नदी पूरा समस्त परिवार को बहा के ले गई और उस परिवार में जो है मैं अकेले बची। 12 सदस्य थे उस परिवार में, उसमें जो है और कोई नहीं बचा। और तब से मैंने संकल्प ले लिया कि जब तक ये नदी को मैं सुखा नहीं देती तब तक मैं चैन से नहीं बचूंगी। तो वो बालक सोचता है कि ये एक विद्या का जीव है और इतना ऊंच जो है जिंदगी रखती है कि हम जो है जब तक नदी को सुखा नहीं देते हैं तब तक जो चैन से नहीं बैठेंगे। बाकी पानी ये तो जो है विशाल नदी है, सागर है, अपने जीवन काल में ज्यादा तुम पानी सुखा पाएगी। बोला कि ये सूखे या न सूखे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं संकल्प ले लिया, मैं अपने संकल्प को छोड़ नहीं सकता। यह बालक के मन में जो है ऐसा जगह पे जब छोटे से जीव इतना बड़ा सागर नदी सुखाने का संकल्प ले सकता है, ले सकती है। हम जो मनुष्य हैं, हम तो जो है धरती का विशेष प्राणी है हम लोग, हम चाहें तो परम पुरुष को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तब वो बालक संकल्प लिया कि जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक हम अपने स्थान से नहीं उठेंगे। और उन्होंने साधना करना शुरू किया। साधना करते 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 42 दिन तक वो साधना बैठे रह गया। वही बाद में जाकर के भगवान बुद्ध बने। कौन बने? भगवान बुद्ध। कहने का मतलब है मनुष्य अपने जीवन में अगर संकल्पित होकर के जो भी निर्णय लेगा वो सफल होगा, लेकिन उसके संकल्प में एक शक्ति होनी चाहिए, एक विश्वास होनी चाहिए, एक निष्ठा होनी चाहिए। अगर आपको अगर विश्वास नहीं है, आप संकल्प होकर के देखिए, आपका जैसा सफलता अवश्य मिलेगी। परम पिता बाबा की, विष्णु पिता बाबा की।